वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बहुत ही अच्छे लेवल के बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 से सवालों को। तो आप इस वीडियो के टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर रिटायर हो जाते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर रिटायर हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष के अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 3, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 4, संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 5, चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 6, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 7, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलहन। क्वेश्चन नंबर 8, कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, तमाशा एवं लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तमाशा एवं लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इराक। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध किससे है? एसएससी जीडी एग्जाम में ये सवाल आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 12, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया? शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने शुरू किया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आते रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 ईस्वी में।
1948 ईस्वी में देश का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 16, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती हैं? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्वेश्चन नंबर 17, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 18, पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 20, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये सवाल 2021 के एग्जाम में आया था। आगे सवाल है, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। आपके लिए एक सवाल है, काला पैगोंडा कहाँ पर स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए और आप बाकी जो कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी करते हैं करते रहिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।